हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले बताइए तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप बताते रहें। हम आपका हमेशा सहयोग करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी होगी मिलकर सॉल्व किया जाएगा। तो हमने पिछले कक्षा में जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें 2 लेक्चर ले चुके हैं। इस चैप्टर का जो अब चैप्टर चल रहा है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज इस लेक्चर नंबर क्या है, 3 है भाग। और जो मैराथन सीरीज चल रहा है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज, वो उसका लेक्चर नंबर आज 19 है। इससे पहले 18 लेक्चर ले चुके हैं। किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी परेशानी होती है तो 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर का हर एक चैप्टर है, उसको जाके पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो हमें, ठीक। पिछले बता दें इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो दूरी सूत्र होता है उसके बारे में। फिर प्रश्नावली हमने 7.1 को कंप्लीट किया था। फिर आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली 7.2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र को पहले जानते हैं, उसके बाद प्रश्नावली का सवाल किया जाएगा। तो आइए समझते हैं विभाजन सूत्र है क्या। जैसे कि हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, मान लेते हैं यहाँ पे एक निर्देशांक है ना। ये आपका क्या था, 0, फिर इसके बाद ये एक्स अक्ष था और ये क्या था बच्चा, वाई अक्ष। ये वाई अक्ष था। तो यहीं कहीं पे 2 बिंदु रहता था और इस बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी रहती थी। वही क्या हो जाता था, दूरी सूत्र। अब एक विभाजन सूत्र अलग है। मान लेते हैं ए कोई बिंदु है और बी भी कोई बिंदु है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं दूर तक, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी क्या है, कोई बिंदु है। मान लेते हैं ए और बी एक बिंदु है। अब इसके तो निर्देशांक होंगे ही। अगर मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। अब ये क्या करें, इसमें एक बीच में कोई भी एक और बिंदु ले लेते हैं। कोई जरूर नहीं एकदम बीचों बीच रहे, है ना। इसके ए और बी के बीच में कहीं भी कोई एक और बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं पी। अब ये ई क्या करता है, इस पूरे ए बी रेखा को पूरे ए बी रेखा को एक अनुपात में विभाजित कर देता। मान लेते हैं ये एम है, ये क्या है, एन है। आपकी किताब में M1 M2 दिया होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यम है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यन है। तो इस P का निर्देशांक x, y यही हमको ज्ञात करना रहता है। अब से समझिए, अगर मान लेते हैं ये आपका बिंदु A है, इसका निर्देशांक x1 और y1 है। और मान लेते हैं एक बिंदु B है, इसका निर्देशांक x2 y2 होता है। और इस AB के बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब ये मान लेते हैं इस AB के बीच में कहीं भी P एक बिंदु है, स्थित है, ठीक। x, y उसका निर्देशांक है। और ये P इस AB को दो अनुपातों में, अलग अलग अनुपातों में विभाजित करता है। एक ही अनुपात होता है यम, एक होता है यन। यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसी को बोलते हैं क्या, विभाजन सूत्र, ठीक है। यानी कि अब लिखेंगे माना रेखाखंड AB, रेखाखंड AB में बिंदु A का निर्देशांक बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2, y2 है, ठीक। इतना मान लिए हम लोग। तथा बिंदु P जो रेखाखंड AB को यम अनुपाते यन के अनुपात में
विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक, उसका निर्देशांक, उसका निर्देशांक पी एक्स कामा वाई ज्ञात करना है, ठीक है, उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बार ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक रेखाखंड ए बी है, ये रेखाखंड ए से बी तक है और बिंदु ए का निर्देशांक x कामा वाई है, x1 कामा y1 है। इस बिंदु का एक निर्देशांक x1 कामा y1 है, बिंदु बी का निर्देशांक x2 कामा क्या है, y2 है, तथा बिंदु P, बिंदु P जो रेखाखंड AB को m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो बिंदु P है इस AB को m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित करता है, उसका निर्देशांक पी एक्स कामा वाई ज्ञात करना है, यानी इसी का निर्देशांक ए पी एक्स कामा वाई ज्ञात करना है। हम लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, अब लिखते हैं फार्मूला, क्या होता है x कामा वाई। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक तो x वाला इधर का होगा, y वाला इधर का, तो ये होता क्या है m x2 m x2 प्लस n x1, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस m y2 प्लस n y1, ठीक। अब बटे इसके बटे में क्या है m प्लस n, और यहाँ से क्या है इसके बटे में m प्लस n है, ठीक है, यहाँ बीच में कामा रख दीजिए, इसके भी बटे में m प्लस n है। अब है क्या दोनों समझिए, यहाँ बीच में कामा क्यों लगा, क्योंकि x बराबर ये इसका x का निर्देशांक हो जाएगा, y बराबर इसका निर्देशांक हो जाएगा, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए क्रॉस होता है m x2, ठीक है, n x1, इसी तरह से m y2 n y1, है ना, एक दूसरे से क्रॉस है, ठीक, m x2 n x1 m y2 n y1, ठीक है, यानी कि जो m है वो x1 x2 के किनारे है, लेकिन वो नहीं आएगा, यानी ये वाला इसके साथ आएगा, ये वाला इसके साथ आएगा, और ये वाला इसके साथ आएगा, ठीक, क्रॉस एकदम, और नीचे हमेशा दोनों में m प्लस n रहेगा, यही आपका एक फार्मूला है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल क्या केस है क्या, यदि बिंदु P, बिंदु कौन स्टाइल में लिखा है, बिंदु P x कामा वाई रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब समझिए, मान लेते हैं A से लेके B तक एक दूरी है, ठीक है, और P इसके बीच में कहीं भी है, एकदम मध्य बिंदु नहीं, एकदम बीच में कहीं भी है। अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपका A और AB है और ये जो P है एकदम बीचों बीच में, AB के एकदम बीचों बीच में है, तो वही क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, है ना, अतः मध्य बिंदु लिख देते हैं अनुपात m बराबर क्या होगा, यानी दोनों अनुपात बराबर होगा कि नहीं, यानी कि जो दूरी है वही दूरी है, तो ये m होगा वही n बराबर होगा। अब इसका नाम क्या होता है, नामकरण कर देते हैं, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, कौन सा सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। चलिए, नाम बाद में इसलिए रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों मध्य बिंदु सूत्र उसको कह रहे हैं, समझ में आया ना, एकदम बीचों बीच में अनुपात जो होगा क्या हो जाएगा m बराबर n। अब यहाँ से हम लोग रखते हैं x कामा वाई और बराबर हो जाएगा m x2 प्लस n के जगह क्या रख दें, m रख दें, चाहे एक कोई रखना है, m के जगह n या n के जगह m रखिए, ठीक। तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ से रख देते हैं, या तो दूसरा बराबर एक रख सकते हैं आप लोग,
यानी m बराबर n है तो बराबर 1 मान लीजिए, 1 मानेंगे तब वो वही बतिया पड़ेगा, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वो और बढ़िया, m प्लस m। जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ वहाँ m कर देना है, क्योंकि दोनों बराबर है। कोई किसी एक में बदलिए। इसी तरीके से m y2 अब प्लस m y1 बटे m प्लस m। अभी फार्मूला निकलेगा आगे, घबराइए मत। अब यहाँ से दोनों में से m कॉमन है, x2 प्लस x1 अब बटे m क्या हो जाएगा 2m। फिर इसी तरह से m कॉमन करेंगे, y2 प्लस y1 अब बटे m क्या हो जाएगा 2m। m से m खत्म, m से m खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र x, y बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपका प्यारा सा सूत्र है, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र, और ये आपका क्या है विभाजन सूत्र। ठीक है, ये क्या है विभाजन सूत्र, नाम लिख लीजिए विभाजन सूत्र। ये क्या है मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ये है आपका मध्य बिंदु सूत्र। ठीक, समझ में आया होगा, तो आप इसको क्या करिए नोट कर लीजिए, फिर मार दीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे का कहानी हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रश्नावली 7.2 का हम लोग सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, आइए समझते हैं। अब जब सवाल लिख रहे थे तो कुछ और याद आ गया कि अभी आपको कुछ और थोड़ा सा बताना है, बता देते हैं। जैसा कि ये सवाल नंबर 4 और 5 में जरूरी पड़ने वाला है। यदि मान लेते हैं कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि आपको ए का निर्देशांक दे दिया रहेगा, बी का निर्देशांक दे दिया रहेगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, और हमको बोल देता है यम अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर देता है, जैसे दिया है इसमें 2 3, ये 2 है, ये क्या है 3 है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि आप तो 2 3 दिया रहता है तो इस p का x y का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि इसका भी निर्देशांक दे दिया रहेगा, जो हमको निकालना है p का निर्देशांक दे दिया रहेगा 2 3 या कुछ भी। ठीक, लेकिन ये अनुपात आपको नहीं दिया रहेगा। जैसे इस सवाल में देखिए 3, 1, 3, 10, 6, 8 है ना, ये इन दोनों का निर्देशांक दिया है, और इनको ये जो बिंदु है विभाजित करने वाले 2, 3 है, ये भी दे दिया है। तो आपको पूछा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जब भी कभी भी ऐसा अनुपात पूछा रहेगा तो मानते हैं माना जो अनुपात होगा हमेशा इसे मानिएगा, इससे अगर नहीं मानेंगे तब भी आएगा यम अनुपाते n बराबर आप मान लीजिए k अनुपाते 1। ठीक है, इसको जो है प्रूफ किया गया है, वो और सवाल लगा लगा के कई सारा देखा गया है, बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं आएगा क्या, तभी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, लेकिन इससे मान लेंगे बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जब 4 लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे तो याद आया। और दूसरा चीज, एक चीज आप देखिए, यदि कोई बिंदु, यदि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है या विभाजित करती है, x अक्ष को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो उसका निर्देशांक, तो उसका y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ठीक है, निर्देशांक क्या होता है 0, जैसे x 0 हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। और इसी का उल्टा है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है या y अक्ष को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है, तो उसका निर्देशांक, उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ से इसका ये जो निर्देशांक मिलेगा, निर्देशांक बिंदु, जो निर्देशांक बिंदु आपका मिलेगा वो होगा क्या, 0, यानी y अब की बार रहेगा और ये क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों बातें समझ में आई। ये तीनों बातें सवाल में बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। तो अब आप इसको क्या करिए, मारिए स्क्रीनशॉट। तो बाकी जितने फार्मूले थे उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको समझते हैं क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, कोई बाहर है क्या, चलिए होगा कोई। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी बना दिए हैं ताकि समय बचे। एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक -1, 7 है। एक बिंदु क्या है, बी है, इसका निर्देशांक 4, -3 है। और जो हमारा बिंदु पी है, इसी का निर्देशांक हमको x, y ज्ञात करना है। अब देखिए यम और एन लिखते थे ना, यहाँ पे उसका अनुमान दे दिया 2:3, यानी m/n का मान क्या है, 2:3। बिल्कुल फार्मूले पे एकदम फिट है कि नहीं है। अब लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक। ठीक, बिंदु P का निर्देशांक x, P, x, y बराबर क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 m प्लस n। फिर इसके बाद ये कामा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ठीक, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ x, तो x बराबर है यहाँ y बराबर है, p को हटाइए, x बराबर m x2 प्लस n x1 m प्लस n। अलग अलग इसलिए लिख दे रहे हैं, बार बार ये अलग अलग नहीं करना पड़े। y बराबर m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ठीक, सबका मान रखते हैं। x बराबर m का मान कितना है बताओ, 2 है। 2 गुणे x2 का मान x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, ये x2 का मान कितना है, 4 और प्लस n का मान है 3 गुणे, और x1 का मान कितना है, -1। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा m का मान है 2 और प्लस 3। फिर ये y बराबर आपका आएगा m, यानी 2 गुणे, ये कितना हो जाएगा, -3 y2 और प्लस, इसके बाद फिर क्या है n का मान कितना है, 3 गुणे, और y1 का मान क्या है, 7। ठीक, अब बटे में 2 प्लस 3। अब सॉल्व करिए, x बराबर 4 दूना 8 और माइनस प्लस और माइनस मिलकर -3 एकम 3 और बटे 2 3 5। इसी तरीके से y बराबर हो जाएगा 2 3 6, माइनस में 6 और प्लस 7 3 21, और ये 2 3 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/5, और कामा y बराबर 21 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/5। अब ये कितना कट जाएगा, x बराबर 5 एकम 5 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये कटेगा, 5 3 15, y बराबर क्या हो जाएगा, 3। होगा कि नहीं होगा, है ना। अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर आपका आ जाएगा, Px, y बराबर आपका आ जाएगा कितना, 1, 3, है ना। मिल गया, समझ आया, बिल्कुल आसान है। अब आगे समझिए, बिंदु 4, 1 और 2, -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को संत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर संत्रिभाजित करता तो एकदम आसान था, लेकिन यहाँ 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए डायग्राम को। डायग्राम को आप समझे रहेंगे तो आप बना ले जाएंगे। अगर मान लेते हैं ये ए है, मान लिया जाए, ये बी है, मान लिया जाए, ये क्या है, सी है, मान लिया जाए, ये क्या है, डी है। अब इसका मतलब है, अगर मान लेते हैं ए और डी को एक बड़ी सी रेखा है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, ए बी, बी सी और सी डी। ये तीनों बराबर हैं, तीनों क्या हैं, ये बराबर है।
अगर मान लेते हैं इस ए का निर्देशांक आपको दिया रहे कितना 4 कामा -1, फिर इस डी का निर्देशांक दिया है -2 कामा -3। अब एक बार सी पे विभाजित होता है और एक बार बी पे विभाजित होता है ना। अब ये तीनों बराबर हैं तो तीनों को मान लेते हैं 1 है, ये तीनों क्या है 1 1 है। ठीक, जब बराबर होते हैं तो चाहे आप मानिए 1 चाहे मानिए कोई एक सिंबल। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ भी क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तीनों 1 1 है ना। एक बार क्या करेंगे आप बी को जब विभाजित करेंगे तो मान लेते हैं ये x1 y1 है, x1 कामा y1। अगर सी के लिए लेंगे तो मान लेते हैं x2 कामा y2 है। अब जो समझने वाली बात ये है कि अगर जब ये इसका विभाजन बिंदु बी होगा तो यहाँ पे इतना यम हो जाएगा, हाई इतना क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब विभाजन बिंदु बी होगा तो यम का मान कितना आएगा 1, और हाई यन का मान पूरा है, यानी कि यन का मान कितना आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ तक 1 यहाँ तक, यन का मान कितना आ जाएगा 2। ये समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं विभाजन बिंदु अगर सी रहेगा तो यहाँ पे जो m का मान होगा वो कितना होगा 1 है, और 1 है कितना हो जाएगा 2, और n का मान रहेगा कितना 1। ठीक, डायग्राम पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। 2 बार लेना है, जैसे यहाँ पे एक का विभाजन बिंदु था P, इसी का मान निकालना था, यहाँ पे 2 है, एक B है एक C है। जब B को लेंगे तो है ये क्या हो जाएगा m, और है पूरा क्या हो जाएगा n। इसी तरीके से जब इस C को लेंगे, कहाँ गया C जी, हाँ सी है, और है क्या है बी। जब सी को लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा यम हो जाएगा, है इतना यम हो जाएगा, यानी इस तरीके से विभाजित होगा ना। हम लिखते हैं यहाँ से कि बिंदु पी का पी कह रहे हैं ए, यहाँ से क्या है बी लिखिए, बी का निर्देशांक ठीक क्या हो जाएगा बी x1 कामा y1 बराबर हो जाएगा यहाँ से m। अब सीधे फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे मान रखते हैं ना। जब सब मान पता है तो क्या करने के लिए बार बार फार्मूला लिखा जाए। अब देखिए जब यहाँ पे आप लेंगे ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x1 y1। ठीक, यम का मान अभी जब बी के लिए लिए तो यम का मान 1 गुणे x2 का मान -2 है, और उसके बाद प्लस में फिर यन का मान क्या है 2 गुणे, और x1 का मान क्या है यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस में 4 है। इतना हो गया। अब बटे यहाँ पे क्या करेंगे, यम का मान 1 है और यन का मान 2 है, 1 + 2। ठीक, अब कामा क्या और क्या होता है, अब यम y2 लिखेंगे, यम कितना है 1 और गुणे y2 कितना है -3। ठीक, और प्लस यन होता है 2 और y1 कितना है -1, और बटे में 1 + 2। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अब इस b का निर्देशांक जो है x, y जो हो जाएगा x1, y1, 2 1 कम 2 -2 और प्लस 4 दूना 8, अब बटे 2 1 3, इस कामा 3 1 कम 3 -3 और प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में 2, अब बटे क्या हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ से b x, y का निर्देशांक जो हो जाएगा x1, y1 का, वो क्या हो जाएगा 2 में 8 में से 2 क्या कितना बचेगा 6/3 कामा 3 2 5 -5/3। ठीक है, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, या तो इसी को और लिख सकते हैं b x1, y1 बराबर हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दूना 6, 2 -5/3 होगा कि नहीं, 2 -5/3 होगा कि नहीं, होगा ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला का अभी इसमें और है, आप लोग करेंगे कि छोड़ दें, आप लोग करिएगा। देखिए करना क्या रहेगा, अब इसी तरीके से सी का निर्देशांक निकालना रहेगा। ठीक है, सी का निर्देशांक निकालना रहेगा, यानी x2, y2।
तो सी के लिए जो आपका क्या है, एन का मान 1 हो जाएगा और एम का मान 2 हो जाएगा, बाकी x1 x2 y1 y2 वही रहेगा। आप लोग करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अकेले हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा हमको वो अंदर से और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हमने बहुत प्लान सोच रखा है। अब देखिए प्लान क्या सोच के रखा है बता देते हैं थोड़ा सा। अभी दिसंबर तक हर हाल में हम जो है आपका 50 दिन 50 मैराथन सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। 50 दिन 50 मैराथन सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे एक दिन में 2 लेक्चर लाना पड़े लेकिन लाएंगे, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। फिर जनवरी से क्या करना है, आप लोगों को तैयारी करवाना है। कैसे तैयारी करवाना है, 1 शॉट लेके आना है। 1 शॉट का मतलब एक चैप्टर का एक ही क्लास में द एंड, जितने फार्मूले होते हैं और उस फार्मूले के तरीके से जितने सवाल होते हैं उसको लेके आना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब 1 शॉट खत्म हो जाएगा, यानी कि मैथ का 10 से 15 के आसपास आएगा 1 शॉट, साइंस का भी इसी तरीके से 1 शॉट आएगा। फिर ये 1 शॉट खत्म हो जाएगा, फिर हम लेंगे प्रीवियस ईयर उठाएंगे एक चैप्टर से। 2018 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे रहेंगे प्रीवियस ईयर में, उस सभी क्वेश्चन को एक चैप्टर का एक जगह इकट्ठा करके 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय लगेगा पूरी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी चैप्टर का होगा, मैथ में भी होगा साइंस में भी होगा, तब जाके आपको 100% तैयारी होगा, ठीक है। वही तो हम लोग कर रहे हैं क्या, 80% की तैयारी, यानी इतना आप पढ़ते हैं तो 80 से ऊपर आप जाएंगे, 85% 90%। और इसके बाद फिर जो आगे की तैयारी करवाने वाले हैं अगर उसको और मेहनत से करेंगे तो हम लोग 90% से ऊपर भी जा सकते हैं, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है। क्योंकि हाई स्कूल का जो सिलेबस होता है अगर कोई 2 बार 3 बार पढ़ लेता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। कठिन उसी के लिए है मैथ जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ लिया उसके लिए आसान है। देखिए पढ़ने और ना पढ़ने वाले के बीच में सिर्फ इतना अंतर है, जो तेज बच्चा है वो पढ़ चुका है, जो कमज़ोर बच्चा है वो नहीं पढ़ा है, और जो कमज़ोर बच्चा है अगर वो पढ़ लेगा वो भी तेज हो सकता है, ठीक है। तो यही है, मैथ में बस समय मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है। आप लोग समय मेहनत बढ़िया से करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि आप भी लोग अपने माँ बाप के उम्मीद हैं, उस उम्मीद को कायम रखिए, आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए अपना भी, अपने माँ बाप का भी, और हमारा भी नाम रोशन करिए। हम लोग टीचर हैं, टीचर जो है नाम के लिए मरते हैं, पैसा तो आता जाता रहेगा, कोई भी काम किया जाएगा पैसा मिलना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टीचर के लिए नाम। अगर मान लेते हैं आप इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, अगर किसी का 90% से अबव आ गया तो हमारा नाम होगा कि नहीं, आपके साथ साथ मेरा भी नाम होगा कि वही फलाने टीचर पढ़ाए थे, तब लड़के का इतना बढ़िया नंबर आया है और लड़का मेहनत से पढ़ा था, इसका मतलब गाइडेंस भी ठीक ठाक रहा होगा, ठीक। यही सब हम लोग को चाहिए, है ना। तो आप लोग पढ़िए और आप लोग ज़रूर जो है नाम रोशन करिए, हमारा भी, अपने माता पिता का भी, अपना भी, और आप अपने मार्ग में सफल रहिए, यही हमारी कामना है। तो आइए पढ़ते हैं अब आगे की कहानी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चन नंबर 2 से सीधे 4 पे कहाँ आ गया। रीजन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूछा उछा जाता नहीं, इतना बड़ा सा खाली सवाल दिया है और उसका सलूशन छोटा ही है, और करिए क्या, लिखने में समय बर्बाद होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं उसको आप करिए। जैसे पिछले में 7.1 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग देखे थे कि वो काफ़ी बड़ा था, ठीक। 2 लड़कियों का कोई नाम था, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम है, लगाएंगे लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। लिखा है, सबसे पहले डायग्राम से इसको समझा देते हैं, इसका भाव समझा देते हैं, हाव भाव क्या है। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसके बाद फिर ये आपका एक बिंदु पी है, और इसका निर्देशांक क्या दिया है, 3, 10। इसका निर्देशांक क्या दिया है, 6, -8 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। फिर आगे क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका निर्देशांक -1 है और इसका निर्देशांक 6 है, पी का भी निर्देशांक दिया है, यानी x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 और x, y जो भी पी का निर्देशांक होता है x, y, ये आपको दे दिया है।
अब आपसे अनुपात पूछा, यानी जैसे हम मानते थे इसको यम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करना रहता, तो यही एम और एन का मान पूछा है। फिर आपको एक चीज ये भी बताए हैं कि अगर मान लेते हैं एम बराबर के और एन बराबर क्या मान लीजिए एक, के अनुपात एक के अनुपात में मान लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक ही सवाल में दोनों पैटर्न नहीं बताते हैं, एक काम करते हैं इसमें जो है बिना माने बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मानेंगे तो नहीं आएगा, एम और एन लेंगे तब भी आ जाएगा। इसमें एम और एन को ही लेते हैं, इसमें मान के बता देते हैं, ठीक है। दोनों सवाल में दोनों टाइप कवर हो जाएगा। आइए अब समझते हैं, तो है क्या यहाँ से। सबसे पहले देखिए लिखा है 3, 10 और ये है x1 y1। तो हम जानते हैं पी एक्स कामा वाई बराबर होता है एम, उधर थोड़ा सा लिखिए, इधर जगह चाहिए हमको। पी एक्स कामा वाई बराबर होता है एम x2 प्लस एन x1 बटे क्या होता है एम प्लस एन। फिर इसी तरीके से दूसरा होता है एम y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस क्या है एन है। ये दोनों फार्मूले होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ से क्या करिए, पी एक्स कामा वाई का मान हम रखेंगे कितना है -1, 6 है कि नहीं है। अब बराबर यहाँ से क्या है एम x2, एम कितना है नहीं दिया है, उसी का मान तो चाहिए। x2 का मान क्या है 6 है प्लस एन x1, एन का मान क्या है नहीं दिया है, x1 का मान क्या है 3 है अब बटे एम प्लस एन, इतना है ना। अब आगे क्या करेंगे, कामा आई लिखेंगे, हाँ कामा लगाएंगे। फिर आगे क्या करेंगे, एम है तो लिख दीजिए y2 कितना है -8 है, लिख दिए। फिर इसके बाद कामा लगाएंगे, वो क्या नाम है -8 है, फिर प्लस एन है, एन नहीं दिया है, y1 कितना है, y1 है आपका y1 है 10, है ना। अब इसके बाद क्या है m प्लस एन, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करिए, हमको पता है आई वाला इसके बराबर है, आई वाला इसके बराबर, ठीक। तो यहीं पे आप लोग लिख दीजिए, यहीं लिख दें, दिख रहा होगा। -1 बराबर हो जाएगा 6 का 1 में गुणा होगा 6m और प्लस 3 का होगा 3n और बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, इतना हमको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए कामा 6 अब बराबर हो जाएगा 8 का m में गुणा होगा -8m और प्लस 10n अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। अब एक अच्छी बात बताएं, अच्छी बात ये है कि अगर आप सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे या सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों से आंसर आएगा, m और n का अनुपात चाहिए ना। तो आइए करते हैं उसको, अगर m को गुणा करेंगे -m बराबर हो जाएगा 6m और प्लस में कितना हो जाएगा 3n, क्या किए हैं उसका गुणा कर दिए हैं। ऐसे कामा इधर वाला देखते हैं 6m और प्लस 6n अब बराबर क्या हो जाएगा -8m और प्लस 10n होगा ना। तो अब यहाँ से 6 इधर आएगा 6m और उसके बाद प्लस में m, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3m और उधर है माइनस में 3m जाएगा और माइनस में n हो जाएगा, ठीक है। अब कामा 6 6 कितना हो जाएगा 12m 12n और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, नहीं पहले एक तरफ करिए 6 8 6m 8 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में 8m और बराबर है 10, क्या है 10n है और 6 इधर आएगा माइनस में 6n हो जाएगा। तो ये 6 में से 8 गया कितना हो जाएगा 14 और m अब बराबर कितना 10 में से 4 6 जाएगा 4 कितना हो जाएगा n होगा ना। हाँ अब यहाँ से जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7m और बराबर हो जाएगा 2n, तो ये हो जाएगा m बटे n बराबर हो जाएगा 2/7, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित हो गया, m अनुपात n बराबर हो गया 2:7, यही इसका आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं 6 कितना हो गया 7 m और यहाँ से 3 कितना हो गया 4n, ठीक। यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मिस्टेक देख लेते हैं क्या हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है यहाँ आपका आना चाहिए था 2, ठीक है, यहाँ आना चाहिए था क्या 2 प्लस में हो गई,
जब ये प्लस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यम अनुपात एन बराबर हो जाएगा 2:7। ठीक, इधर से देख लीजिएगा कहीं चिन्ह इधर उधर हुआ होगा, ठीक है, इसी में माइनस और प्लस में आप उसको सही कर लीजिएगा। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का जो निर्देशांक है 1, -5 और बी का जो निर्देशांक है -4, 5। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मान आया है ना, वही यहाँ पे भी आएगा, दोनों वही आएगा। हाई आ क्यों नहीं रहा, 4 क्यों आ जा रहा, हमने कहीं चिन्ह गलती किया होगा, 3 में से 1 जाएगा तब बचेगा 2। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, उतना तो समझदार ही हैं। अब आगे समझिए, इसको एक डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम कहने का तात्पर्य है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब मान लेते हैं यहाँ से एक कोई बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है। अब इसी एक्स अक्ष पे विभाजित हो रहा है, तो आपको अभी बताए थे, याद आ रहा है जब लास्ट में फार्मूला और बताए थे, अगर वो एक्स अक्ष पे विभाजित हो रहा है तो उसका निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब ए का निर्देशांक आपको दिया है, ए का निर्देशांक कितना दिया है, 1, -5। फिर बी का निर्देशांक दिया है कितना, -4, 5 दिया है। अब ही आपको बताए हैं कि इसका क्या करते हैं, अगर यम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित है तो एम अनुपात एन को बराबर मान लीजिए के अनुपात 1। क्या है ये, माना, मान लेते हैं, इससे क्या होती है, आसानी से लग जाती है। ठीक है, आइए अब समझते हैं, ये क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है। हमको पता है P, यही बिंदु P है, x, y, P x, y का निर्देशांक m x2 प्लस n x1 बटे क्या हो जाएगा, m प्लस n। इसी तरह से कामा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n होगा ना। इतना सबको समझ में आया होगा। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से लिखा है P और निर्देशांक क्या है, x, 0, x, क्या है, 0 बराबर क्या करेंगे, यम का मान क्या माने हैं, के x2 का मान -4, फिर प्लस n का मान 1 माने हैं, x1 का मान 1 है। इसी तरह से बटे k प्लस 1। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से कामा m का मान है k और y2 का मान है 5 और प्लस n का मान है 1, y1 का मान क्या है, y1 का मान है -5। क्या दिया, -5। ठीक, यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1। अब समझ में आइए, अब यहाँ से x बराबर आप लिख लीजिए, x बराबर हो जाएगा 4k और प्लस 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 और हो जाएगा k प्लस में 1। इसी तरह से यहाँ कामा करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 5k और यहाँ पे -5 एकम कितना हो जाएगा, 5 और बटे k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे उधर मिलेगा k प्लस 1 को, अगर आप k प्लस 1 को 0 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0, 5 को उधर ले जाएंगे, 5 बराबर 5 के कट जाएगा तो k बराबर क्या मिल जाएगा, 1। k का मान क्या मिल गया, 1, यानी ये 1:1 के अनुपात में विभाजित हुआ था। ठीक है, ये n 1 माने ही है, k भी 1 मान लेते हैं, 1:1 के अनुपात में विभाजित हुआ था। और क्या पूछा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक यानी x, y का मान 0 है, x का मान अगर आपको ज्ञात करना है, अभी समीकरण 1 मानो जो मिला है समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे इसमें k का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4 गुणे k का मान क्या पाए, 1 और प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 4 एकम -4 और प्लस में 1 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2, x बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गया माइनस में 3 और बटे 2। तो x का जो मान आ गया -3/2। अतः निर्देशांक जो हो जाएगा, निर्देशांक
क्या हो जाएगा, -3/2 कामा 0, ठीक, -3/2 और k का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, कल का क्लास जो है होल्ड कर दिए थे। आज क्लास रिकॉर्ड हो रहा है और आपको जो है बिल्कुल बिना किसी देरी के तुरंत 1 सेकंड के बाद क्लास मिलेगा। कल कुछ बहुत ज़रूरी काम पड़ जाने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आइए आज जो है उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि बिंदुओं 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक, हम क्या करते हैं उसका डायग्राम बनाते हैं। इस वाले में बना रहे हैं क्योंकि उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए क्या, ये आपका A है, ये B है, ये क्या है, C है, D है। तो इसका जो विकर्ण होगा AB, AC और इसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, BD। ठीक, तो ये कैसे होंगे, इसका निर्देशांक दिया, A का निर्देशांक मान लेते हैं 1,2 है, B का निर्देशांक क्या है 4, y है और इसी तरह से C का निर्देशांक क्या है x, 6 है और D का निर्देशांक क्या है 3, 5 है। इन सबके निर्देशांक दिए हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, संद्विभाजित करते हैं। अर्थात जो आपका AC है ना, इसमें O क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ये दोनों क्या है बराबर है। इसी तरह से जो BD है इसमें भी O क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जिसमें 2 पाई लगा है वो दोनों आपस में बराबर, जिसमें सिंगल पाई लगा है आपस में बराबर है। यानी और उनके विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संद्विभाजित होते हैं किसी एक बिंदु पे जहाँ कटती है। तो इस तरीके से हमको दिख रहा है। अगर मान लेते हैं AC एक क्या है, एक रेखा है और इस रेखा का मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसी तरह से BD क्या है, एक रेखा है, इस BD का मध्य बिंदु O है। अब इसमें O का निर्देशांक निकाल लेते हैं, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, एक समीकरण मिलेगा। उस दोनों समीकरण को हाल सॉल्व करेंगे, फिर वहां से हमारा मिल जाएगा, है ना। लिखेंगे ABCD, ABCD एक क्या है, सॉल्व, यहाँ से सॉल्व। ठीक, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, जिसमें विकर्ण AC तथा BD क्रमशः बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बिंदु O पे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। अतः लिखेंगे जो आपका ये AC है, विकर्ण AC के लिए बिंदु O का निर्देशांक मान लेते हैं O x, क्या है y है। ठीक है, जैसे P आपका x, y रहता था उसी तरह से। तो अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, O मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है x2 + x1 यानी x1 + x2/2 और फिर क्या होता है y1 + y2/2, यही मध्य बिंदु का सूत्र होता है ना। अब इस O जो xy है, x, y इसका जो है सूत्र निकाल लेते हैं। अब विकर्ण AC के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से x1 कितना है 1 और x2 कितना है x है, 1 + x/2 फिर y1 कितना है, y1 यहाँ से 2 है और y2 कितना है 6, 2 + 6 और यहाँ बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से O x, जो y का मान आ रहा है ये बराबर कितना हो जाएगा, x + 1/2 और कामा हो जाएगा 6 × 2 = 8, 8/2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा।
फिर इसका जो मान निकालेंगे x कामा वाई का, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 कामा 2 चौका 8 कामा 4 आ जाएगा। अभी इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे विकर्ण, एक और विकर्ण है, विकर्ण कौन सा आपकी बार, बी डी। विकर्ण बी डी के लिए बिंदु ओ का निर्देशांक। अब यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, लिख दीजिए मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, इसलिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये मध्य बिंदु है ना। ओ का निर्देशांक लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो आपका बी डी है, इस बी डी का मध्य बिंदु ओ है, इसका निर्देशांक x कामा वाई है, ठीक। अब इसमें एक मान लीजिए क्या, x1 y1, एक मान लीजिए क्या, x2 y2। अब यहाँ से फार्मूला जो होता है, ओ x कामा वाई का निर्देशांक निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, फिर कामा y1 प्लस y2 बटे 2, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब क्या करा जाए बच्चे लोग, लिखेंगे ओ एक्स कामा वाई बराबर, ध्यान से समझिएगा, x1 का मान 4, y1 का मान 3, x2 का मान 3 बटे 2, हो गया ना। फिर कामा, अब यहाँ से y1 का मान y2 का मान 5 बटे 2। अब ये हो जाएगा ओ एक्स कामा वाई बराबर 4 3 7 बटे 2, फिर कामा हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या करते हैं, इसी में लिखते हैं, वहाँ जगह नहीं है, लिखेंगे चूंकि ओ विकर्ण एसी तथा विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। घेर दिए, ये क्या है, ये जो विकर्ण एसी है इसका भी मध्य बिंदु है, ये जो विकर्ण बीडी है इसका भी मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, क्यों 1 तथा 2 से, देखिए ये भी ओ एक्स कामा वाई है, ये भी ओ एक्स कामा वाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो उधर से हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 कामा 4, और बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2, ठीक। ये दोनों बराबर हो जाए। अब x वाले के बराबर y वाला y बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा 7 बटे 2, 2 से 2 खत्म, x प्लस 1 बराबर 7 और x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 6, x का मान हमने निकाल लिया, ठीक। अब इसी तरीके से हाई वाला इसके बराबर हो जाएगा, तथा ये हो जाएगा 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, हो जाएगा ना, क्योंकि ये y है, ये भी y, ये x है, ये भी x है। अब हो जाएगा 2 चौका 8, 8 बराबर y प्लस 5 और 8 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, ठीक। ये आपका निर्देशांक आ गया। अतः क्या लिखेंगे, क्या पूछा था, हाँ बस मिल तो गया x और y का मान। अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है, ठीक। बस यही पूछा ही था। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है। यही सब क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है आखिरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लास्ट चल रहा है, इस वजह से क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 किया जाए, अभी इसको यही छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
अभी मिटा नहीं रहे हैं, वो ऐसे पड़ा रहेगा जब तक क्वेश्चन हो नहीं जाएगा। क्वेश्चन 8 क्या है, यदि ए और बी क्रमशः जितना का है उतना पहले कर लीजिए, ये ए है ये बी है। ए का मान कितना है -2 कामा -2, ए का निर्देशांक यही है, बी का निर्देशांक कितना है 2 कामा -4। ठीक, कह रहा ए और बी क्रमशः है 2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P क्या है, AP बराबर 3/7 AB, यानी ये जो AB है इसी का जो है एक बिंदु है कहीं पे P। तो यहाँ से क्या करते हैं, AP बराबर जो दिया है 3/7 AB दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिखते हैं ताकि जगह की कमी है। AP बराबर 3/7 AB। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे AP बटे AB बराबर क्या हो जाएगा 3/7 होगा ना, तो AB बराबर क्या हो गया 3 और AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर हो गया 7। ठीक, अब पूरा AB हमारा कितना है 7 है और AP हमको मिल गया 3, AP का मान मिल गया 3, तो बताओ AB का मान कितना होगा, PB का मान, PB बराबर हो जाएगा, अतः PB बराबर हो जाएगा 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, यानी पूरा अगर 7 है इतना 3 है तो ये कितना आ जाएगा 4। अब बताइए M है N है, एकदम आसान हो गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे, कि लगवा दें। ये क्या है x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 है, ये y2 है। ठीक, तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे की तरह दूरी से कह रहे हैं, विभाजन सूत्र लगाना है पहले दूसरे की तरह। यम और एन का मान दिया है, x1 y1 x2 y2 का मान दिया है, आप लोग लगाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। अभी सब बताने लगेंगे, वीडियो 1 घंटा से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आप लोग भी लगाते रहिए। ठीक है, आइए चलिए समझिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। अब देखिए है क्या, यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, ये वृत्त का क्या है केंद्र है, केंद्र का नाम दिया है वो मान लेते हैं कुछ नहीं, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, वो क्या है एक वृत्त का केंद्र है और इसका ये व्यास ए बी है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये क्या है बी है। ठीक, अब इसका केंद्र का निर्देशांक दिया 2 -3, इस केंद्र का निर्देशांक दिया वही जो हम लोग निकालते हैं। फिर ए का निर्देशांक हमसे पूछा है, मान लेते हैं ये क्या है x1 y1 है। ठीक है, x1 कामा क्या है y1 है और ये क्या है x2 y2 है। लेकिन बी का निर्देशांक दिया ए कामा क्या है 4, x2 y2 का मान दिया, x1 y1 का मान पूछना है। और ये क्या है आपको पता ही है कि जो उसका केंद्र होता है दोनों तरफ बराबर अगर खींचते हैं तो व्यास को 2 भागों में विभाजित करता है, ये दूरी बराबर होगा, अतः ये क्या है मध्य बिंदु है ना। अब लिखेंगे क्योंकि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है, व्यास का क्या है मध्य बिंदु है ना, अतः मध्य बिंदु सूत्र मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा x कामा ओ x कामा वाई बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटे 2 और कामा y1 + y2/2 होगा ना। अब यहाँ से ओ x कामा वाई का मान है 2 -3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब x1 का मान रखते हैं, x1 का मान x1 ही है, y1 का मान क्या है x1 + x2 का मान 1 है, x1 + 1/2 y1 का मान रखते हैं, y1 का मान y1 ही है, और y2 का मान कितना है 4/2।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 का बराबर हो जाएगा, ये x2 के बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस 1/2 कामा -3 बराबर हो जाएगा y1 प्लस 4/2। अब 2 का उधर गुणा होगा, 2 गुणे 2 अब बराबर x1 प्लस 1। अब यह हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर x1। तो यहाँ से x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक, यानी 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। इसी तरह से 3 दूना 6, यहाँ से कामा करके लिखिएगा -6 अब बराबर y1 प्लस 4। तो -6 और क्या हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो अब बराबर y1, तो -10 हो जाएगा y1। आता है। अतः बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक x1 कामा y1 बराबर कितना है, 3 कामा -10। मिल गया ना ए का निर्देशांक। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों इकट्ठे क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों से कुछ मेहनत करवाना है। देखिए क्या मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी समझा के मिटा देंगे, आप लोग बिल्कुल लगा लेंगे। है क्या क्वेश्चन नंबर, आपको 3 याद आ रहा होगा, समत्रिभाजित कर रहा था ना। अब यहाँ पे क्या है, 4 भागों में विभाजित हो रहा है। देखिए समझ लीजिए, पहले चीजों को समझते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाए। मान लेते हैं ये ए है, ये है बी। अब ये 4 भागों में विभाजित हुआ है, इतना 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। अगर मान लेते हैं आपको यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। अगर P का निर्देशांक निकालना रहेगा तो उसके लिए है यम रहेगा, बाकी P से लेके B तक सब क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यानी कि P का निर्देशांक अगर आपको निकालना रहेगा तो यम ये रहेगा और यहाँ से यहाँ तक लेके यन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप भली बात देख रहे होंगे। अगर क्यों का निर्देशांक निकालना होगा तो इसका जो होगा यहाँ पे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यन, जितना यन होगा उतने इधर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो यानी कि क्यों के लिए मध्य बिंदु का सूत्र आप लगा सकते हैं क्योंकि एकदम बीचों बीच में है। लेकिन जब आर के लिए निकालेंगे तो आपका यन यही होगा इस बिंदु के लिए, और यम क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पॉइंट के लिए आप लोग निकालेंगे क्या निर्देशांक। मान लेते हैं इसका x1 कामा y1 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 कामा y2 है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x3 कामा y3 है। तीनों बिंदुओं के लिए आप निकालेंगे विभाजन सूत्र से निर्देशांक। यानी कि एक बार यम का मान यहाँ से ये इतना 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो जब इसके लिए निकालेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 1 और यन बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यन बराबर 3 हो जाएगा। इसके लिए यम बराबर 2 और यन बराबर क्या हो जाएगा 2। इसके लिए यम बराबर 1 2 3, 3 हिस्सा है, 3 और यन बराबर क्या हो जाएगा 1। और इसका निर्देशांक दिया ही है, यानी कि -2 कामा 2। तो x1 है, y1 है। इसका भी निर्देशांक दिया है 2 कामा 8, तो x2 है, ये y2 है। तो तीनों बिंदु के लिए क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे या इसके लिए मध्य बिंदु सूत्र लगा के आप लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, आपको लगाएंगे जरूर आएगा। देख लिए कितना कम समय में इसको निपटा दिए। इतना आप लोग जरूर करिएगा, ये काम जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन 10 समझते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 बताना पड़ेगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। यानी इसका शीर्ष है। ये क्वेश्चन जो है छठवें की तरह है लेकिन थोड़ा सा हटके है।
इसका क्षेत्रफल हमको बताना है, इसका निर्देशांक दिया है। तो आइए एक डायग्राम, पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसका डायग्राम ऊपर बना रहे हैं। एक समचतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उसके विकर्ण 90 अंश पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ये है आपका एक समचतुर्भुज है। अब मान लेते हैं ये इसके जो शीर्ष हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। चार इसके शीर्ष हैं, चारों का निर्देशांक दिया है। पहला है 3, 0, दूसरा क्या है 4, 5, तीसरा क्या है -1, उसके बाद चौथा क्या है -2, -1। ये चारों इसके क्या दिए हैं? निर्देशांक दिए हैं। जब चारों निर्देशांक दिए हैं तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आपको बता दें, आपके किताब में भी हिंट में दिया होगा, आप जान भी लीजिए। जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखिए समचतुर्भुज की खास बात यह है कि इसके विकर्ण कभी नहीं बराबर होते, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। तो यानी मान लेते हैं इसका विकर्ण एक D1 हो गया, अब ये मान लेते हैं आपका D2 हो गया। तो ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा D1 D2। ठीक, यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले D1 क्या है निकालते हैं, फिर निकालेंगे D2 क्या है। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे कैसे? बराबर यहाँ लिख देते हैं 1/2 D1 D2, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो केंद्र जहाँ कटेगा वो पर परस्पर क्या होते हैं? परस्पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, उसी तरह जो है वहाँ पे है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः विकर्ण विकर्ण AC तथा ये विकर्ण कौन सा है BD, BD का मध्य बिंदु O होगा, होगा कि नहीं? होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, AC के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे, AC। मध्य बिंदु का सूत्र नहीं निकालना है हमको, दूरी निकालना है। चलिए दूरी निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसकी दूरी निकाल लीजिए, D1 लिखेंगे, दूरी सूत्र वो लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। D1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये पहले चैप्टर से रिलेट कर रहा है। अगर मान लेते हैं x1 y1 है, क्या है x2 y2 है, तो आपका जो विकर्ण हो जाएगा D1 वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है माइनस में 1, और उसके बाद फिर माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 कितना है 4, और माइनस y1 कितना है 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D1 बराबर आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। ठीक, तो D1 बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और +16, तो ये हो जाएगा D1 बराबर 16 16 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से D1 बराबर आपका हो जाएगा
4 चौका 16, 4 कड़ी में 2, ये आपका D1 आ गया। ठीक, अब लिखेंगे दूरी सूत्र D2 का मान। D2 बराबर ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ से D2 बराबर आपका हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं D2 क्या है, BD है, ये x1 y1 x2 कामा y2 है, ये x1 कामा y1 है। ठीक, तो x2 क्या है, माइनस में 2, और x1 क्या है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस में 1, और y1 क्या है, 5, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो D2 बराबर हो जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर और प्लस 5 एक 6, माइनस में 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से D2 बराबर हो जाएगा 6 चौक 36, और ये 6 चौक 36, और D2 बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 2। ठीक, यहाँ से D1 और D2 निकल गया। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 D1 गुणे D2, यही होता है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, D1 का मान क्या है, 4 कड़ी में 2, और D2 का मान क्या है, 6 कड़ी में 2। अब 2 दूना 4, यहाँ से होगा 2 गुणे 6, और ये कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 से कड़ी में 2, 6 दूना का हो जाएगा 12, 6 दूना 12, कड़ी से कड़ी हट जाएगा 2, 12 दूना कितना हो गया, 24। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल है ना, वो क्या मिल गया, 24 मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। आगे की कहानी अब क्या करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, बहुत लोगों का इंतजार रहता है इस चैप्टर को। ये इंटरेस्टिंग भी है और मज़ा पाता है पढ़ने में, नंबर भी खूब मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल।